A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 1, and in this lecture we are going to discuss about a topic of chapter redox reaction. इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने रिडॉक्स रिएक्शन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस किया था। हमने बात करी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है जो कि असाइन किया जाता है किसी भी एटम पर मॉलिक्यूल के अंदर, और कुछ एक रूल्स के अकॉर्डिंग। वो रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब रिडॉक्स रिएक्शन के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं बेटा स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन। तो जब भी हम एक मॉलिक्यूल के अंदर जब हम किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, इन रोमन न्यूमरल्स में हम लिखते हैं, तो वो स्टोक नोटेशन बन जाती है। इस स्टोक नोटेशन का फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है। फॉर एग्जांपल कॉपर आयोडाइड और कॉपर ऑक्साइड, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें हमें ये पता है कि जो आयोडीन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो कॉपर का +1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इस कॉपर का +2 हो जाएगा। यानी कॉपर आयोडाइड में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो स्टोक नोटेशन क्या कहती है कि ये इसको हम कॉपर 1 आयोडाइड लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड। यानी कि जो भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हमने रोमन न्यूमरल्स के अंदर लिखा है। उसको हमने किसके अंदर लिखा है, रोमन न्यूमरल्स के अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका बेटा, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप हैं, इसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन नंबर को देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर से हम रिडॉक्स रिएक्शन का पता कैसे लगाते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो हमारे पास 3 कंसेप्ट हो गए। पहला था क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट के अंदर हमने बात करी थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं। जैसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी है बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें से ये जो 3 ऊपर वाली कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, ये आपने 10th में बहुत अच्छी तरीके से करी है। तो हम बात करेंगे मेनली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन in which a single species
undergo oxidation as well as reduction तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज ही है जो जिसकी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। एक ही सिंगल स्पीशीज की इसमें ऑक्सीडेशन भी होएगी और रिडक्शन भी होएगी। हमें ये पता है रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का ही एक पार्ट है जिसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड जब डिकम्पोज करता है तो वाटर प्लस ऑक्सीजन में टूटता है। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गया 0। इस ऑक्सीजन का होगा -2 तो हाइड्रोजन का हो गया +1। ये परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है तो इसका -1 है और हाइड्रोजन का +1 होता ही है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऑक्सीजन है जिसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से कहाँ गई 0 में। तो -1 से 0 मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। तो इस वाले ऑक्सीजन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली -1 इसका है, -1 से यहाँ पर यही -2 में गई, यानी -1 से -2 मीन्स डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम ही ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। जब एक ही एटम की ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमने जो बात करनी है वो करनी है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में देखो बेटा, जो बैलेंसिंग है रिडॉक्स रिएक्शन की वो 2 तरीकों से करी जाती है। एक मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा मेथड है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन दोनों मेथड का ही हम यूज़ करते हैं। अच्छा, मीडियम भी अलग अलग हो सकते हैं रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये दोनों ही एसिडिक या फिर बेसिक किसी भी मीडियम में हो सकती है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की। तो कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करने के। सबसे पहला रूल होता है राइट स्केलेटल इक्वेशन लिखो। स्केलेटल इक्वेशन मीन्स अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखो। सेकंड है आइडेंटिफाई देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स and which species oxidize। उनके आइडेंटिफाई करने हैं आपने ऑक्सीडेशन नंबर, और ये देखना है कि किस स्पीशीज़ की ऑक्सीडेशन हुई है और किस स्पीशीज़ की रिडक्शन हुई है, ये चीज़ देखनी है। थर्ड स्टेप में आपने इक्वलाइज करना है दोनों ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज़ को और रिड्यूसिंग स्पीशीज़ को आपने क्या करना है, इक्वलाइज। और फोर्थ के अंदर आपने बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को। अब ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स हैं ये मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस होते हैं। अगर आपका एसिडिक मीडियम है
तो अलग तरीके से बैलेंस होंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और अगर आपका बेसिक मीडियम है तो अलग तरीके से ऑक्सीडाइज होंगे ऑक्सीजन एंड मतलब बैलेंस होंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर एसिडिक मीडियम है बेटा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर डालेंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H पॉजिटिव डालेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या डालेंगे, वाटर, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या डालेंगे, H पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं बेसिक की बात करूँ, बेसिक में सबसे पहले हमने नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है, और वो भी किससे करना है, OH नेगेटिव से। आपने नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है OH नेगेटिव से, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है OH नेगेटिव से, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हाफ ऑफ H2O से, हाफ ऑफ H2O से। तो बारी बारी ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करना है। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हमने एसिडिक मीडियम के अंदर करना है, एसिडिक मीडियम के अंदर हमने बैलेंस करनी है एक रिएक्शन। पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। स्केलेटल इक्वेशन क्या है बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 प्लस प्लस में SO4 2 माइनस। ये किस में है, एसिडिक मीडियम में। ये किस में है, एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले हमने स्केलेटल इक्वेशन लिख ली। सेकंड हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना सभी का। इस ऑक्सीजन का क्या होगा, -2। इस क्रोमियम का हमने निकालना है। इस ऑक्सीजन का -2 है तो 7 ऑक्सीजन का -14, -14 उधर जाके प्लस का 14, और 14 में से 12 गए, 14 में से 2 गए 12, 12 का हाफ 6। आप एक बार निकाल के देखना, क्रोमियम की +6 आएगी। इस ऑक्सीजन की -2 है तो 3 ऑक्सीजन की -6 होगी, उधर जाके प्लस का 6, 6 - 2 4, +4 इधर आ गई। इसकी +3 है ही सही, और इसकी -2 है। 4 ऑक्सीजन की -8, उधर जाके प्लस का 8, 8 में से 2 गए प्लस का 6। आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना सिखाया हुआ है, एक बार आप लोग चेक कर लेना कि यही ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा इनके ऑक्सीडेशन नंबर को। अब हमने ये देखना है कि कौन सा स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा स्पीशीज़ रिड्यूस हुआ है और कितने से हुआ है। तो हम अगर देखें दोबारा से लिख के, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में SO3 2 नेगेटिव गिव्स क्रोमियम 3 प्लस प्लस में SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, +6 से +3 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है। 6 से 3 में गया, रिडक्शन हुई है। और कितने से हुई है, आपको लगेगा 6 में से 3 गए 3, यानी डिक्रीज और ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हुई है, और 3 से हुई है ऐसा आपको लगेगा। बट कितने के पीछे हुई, कितने एटम के पीछे हुई है, 2 एटम के पीछे, इसलिए रिडक्शन कितने से हुई है बेटा, 6 से। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। सल्फ़र +4 से +6 में गया, सल्फ़र +4 से +6 में गया, तो सल्फ़र की क्या हुई बेटा, ऑक्सीडेशन। सल्फ़र की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। कितने से हुई है, 2 से, 6 - 4 2। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन हुई है 2 से, और कोई एटम सिंगल ही एटम है तो ऑक्सीडेशन कितने से हुई है, 2 से। तो ओवरऑल चेंज कितने से आएगा, 3 से। ओवरऑल चेंज किससे आएगा, 3 से। अब हमने थर्ड स्टेप करना है इक्वलाइज। इक्वलाइज के अंदर क्या करना है, जिन स्पीशीज़ की रिडक्शन हुई है, जितने से हुई है उसको उतने से दूसरे वाले को हमने मल्टीप्लाई करना है। यानी कि एक और बात बताता हूँ आपको, जिस स्पीशीज़ की रिडक्शन हुई है यानी कि वो ऑक्सीडेंट है, वो क्या है, ऑक्सीडेंट। और जिस स्पीशीज़ की ऑक्सीडेशन हुई है वो क्या है, रिडक्टेंट।
तो जितने से रिडक्शन हुई है उतनी वैल्यू को हम रिडक्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी वैल्यू को हम रिडक्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी इक्वेशन थी Cr2O7 2 माइनस प्लस में SO3 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस प्लस में SO4 2 माइनस। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर हमारा जो रिडक्शन हुई है 3 से हुई है, तो हमने रिडक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बैलेंस करेंगे पहले सारे आइटम्स को। यहाँ पे 2 क्रोमियम है और यहाँ पर एक ही है, तो दोबारा से लिख के हम Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 3 SO3 2 नेगेटिव Cr3 प्लस प्लस में SO4 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम 2 हैं तो हमने यहाँ पर भी 2 क्रोमियम कर दिए। अब हमने क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। हमने बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। इधर बेटा 7 ऑक्सीजन है और 3 3 9 है, 3 3 9 ऑक्सीजन है, 9 और 7 कितना हो गया 16 ऑक्सीजन इस साइड है और इस साइड कितने हैं, सिर्फ 4, यानी कि 12 ऑक्सीजन और हैं। तो ऑक्सीजन को किस फॉर्म में लिखेंगे हम, वाटर की फॉर्म में। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 3 SO3 2 नेगेटिव गिव्स 2 Cr3 प्लस प्लस में SO4 2 माइनस। 12 इसमें क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, यानी कि 12 इसमें क्या है, वाटर। 12 इसमें क्या है, वाटर है। 12 इसमें वाटर है, 12 इसमें वाटर डाल दिया, यानी ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करा वाटर से। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव से। अब इधर ही है बस 24 हाइड्रोजन, इधर तो है नहीं, तो हम इधर 24 H पॉजिटिव और डाल देंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 SO3 2 नेगेटिव गिव्स 2 Cr3 प्लस प्लस में SO4 2 माइनस प्लस 12 H2O। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हुई है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बेटा, एक बार और देखते हैं। हमने बैलेंस अदर आइटम्स करे थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में करेंगे, पहले बैलेंस अदर आइटम करें। यहाँ पे 2 क्रोमियम थे तो हमने 2 क्रोमियम कर दिए, बट हमने हमने 2 क्रोमियम थे, यहाँ 2 क्रोमियम कर दिए। 3 सल्फर थे, 3 सल्फर नहीं करे, एक बार पहले वो करते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 3 SO3 2 नेगेटिव गिव्स 2 Cr3 प्लस प्लस में 3 SO4 2 माइनस। तो अब हमारा क्रोमियम भी बैलेंस्ड है और सल्फर भी बैलेंस्ड है। अब हम करते हैं बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो पहले अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूं तो कितने हैं यहाँ पर, 7 और 9, 3 3 9 हो गए ऑक्सीजन और 7, 9 और 7 16 ऑक्सीजन इधर है और इधर कितने हैं, 4 3 12, 12 ऑक्सीजन इधर है। मीन्स मेरे को 4 ऑक्सीजन इधर चाहिए और ऑक्सीजन में किस फॉर्म में डालूंगा, वाटर की फॉर्म में। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 4 वाटर। Cr2O7 2 माइनस प्लस में 3 SO3 2 माइनस गिव्स 2 Cr3 प्लस प्लस में 3 SO4 2 माइनस प्लस 4 H2O। क्योंकि 4 H2O डाले तो 8 हाइड्रोजन हो गए इधर, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, तो 8 H पॉजिटिव मैं इधर डालूंगा। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 3 SO3 2 माइनस गिव्स 2 Cr3 प्लस प्लस में 3 SO4 2 माइनस प्लस में 4 H2O। सो इस तरीके से हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें मिल गई। ये हमारी जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 और 9 16 ऑक्सीजन है, 4 3 12 और 4 16 ऑक्सीजन है।
8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 3 सल्फर है, 3 सल्फर है। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 8 पॉजिटिव, 8 में से 2 गए, 6 पॉजिटिव, 6 में से 6 गए, 0 0 चार्ज। और यहाँ पर क्या है? 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, 0 चार्ज। सो ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना था। हमने जो गलती करी थी वो क्या करी थी? हमने क्रोमियम को बैलेंस कर दिया था बट सल्फ़र को बैलेंस नहीं करा था, जिसकी वजह से ये 2 स्टेप जो हैं गलत हो गए थे हमारे। जब हमने इसको रेक्टिफाई करा तो हमने क्या करा? हमने क्रोमियम को बैलेंस करने के बाद हमने सल्फ़र को बैलेंस करा, और यहाँ पर हमने बैलेंस क्या किया? सल्फ़र एटम को। यहाँ पे हमने बैलेंस किया क्रोमियम एटम को, और फिर यहाँ पर हमने बैलेंस करे ऑक्सीजन एटम को, और फिर लास्ट में हमने बैलेंस करा हाइड्रोजन एटम को। ठीक है बेटा? तो हमने क्या क्या किया? हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा ऑक्सीडेशन नंबर को, और ये देखा कौन सी स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज हुई हैं और कौन सी रिड्यूस हुई हैं, कौन सी स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज हुई हैं और कौन सी स्पीशीज़ रिड्यूस हुई हैं, कितने से हुई हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करा? इक्वलाइज। इक्वलाइज में क्या है? जितने से रिड्यूस हुई हैं रिडक्टेंट को उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने बैलेंस अदर एटम करा, क्रोमियम और सल्फ़र को बैलेंस किया। फिर उसके बाद हमने बैलेंस ऑक्सीजन करा, एसिडिक मीडियम होने की वजह से ऑक्सीजन को वाटर से, और हाइड्रोजन को हमने किससे करा? H पॉजिटिव से। तो इस तरीके से हमने एसिडिक मीडियम वाली बैलेंसिंग करी है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एसिडिक मीडियम की बजाय बेसिक मीडियम विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस करेंगे। अगर इस मेथड में कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कराया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिडॉक्स रिएक्शंस का। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक मीडियम के बारे में बात करेंगे। बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। एसिडिक मीडियम में बेटा क्या होता है? ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं वाटर से, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव से। और जबकि बेसिक मीडियम में यही चीज़ में डिफरेंस आता है। बेसिक मीडियम में हम लोग पहले चार्ज को बैलेंस करते हैं, OH नेगेटिव से, ऑक्सीजन को फिर बैलेंस करते हैं अगेन OH नेगेटिव से, और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हाफ H2O से। सिर्फ यही फ़र्क है एसिडिक और बेसिक मीडियम का, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। बाकी सारी रिएक्शन की बैलेंसिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है सो फील फ्री टू टॉक टू मी। So this is all about this video. In this lecture we have discussed about oxidation number method, mainly acidic medium. So it is all about this lecture. We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.